हाय एवरीवन, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूं अभी बालू का ट्रक या फिर ट्रॉली या फिर ट्रैक्टर को किस तरह से बालू का नापी हम करेंगे, उसको कैसे नापेंगे और उसका जो रेट होगा उसको हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारे ट्रक में जो हम खरीदने जा रहे हैं, जिस बालू को खरीदने जा रहे हैं या जिस गिट्टी को खरीदने जा रहे हैं, उसमें हमें नापने का क्या फार्मूला है और कैसे हम उसे नाप कर, ताकि जो दुकानदार हमें देंगे, जो ट्रांसपोर्ट वाले हमें देंगे बालू और गिट्टी, तो उसको वो अपने नाप खुद से नापी करेंगे और हमें समझ में नहीं आएगा तो इसमें हमारी पैसा जो है वो बर्बाद जाएगा। आपके जो भी पैसे हैं, जो भी नए कस्टमर जाते हैं गिट्टी बालू के लिए तो उनको नापना नहीं आता है, तो उनके लिए ये दिक्कत की बात है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे उसका नापी किया जाएगा और कैसे हम एक एक मन का, उसका एक एक किलो का वजन हम निकाल सकते हैं और उसमें कितना होगा वो नापने से होता है। तो इसका मैं आगे बताने जा कैसे। ये वजन करने वाली तो बात होती नहीं है। जब भी बालू बिकता है तो नपा के बिकता है, या कोई कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाती है तो वहाँ पे वजन करके ये बिकता है, ठीक है। तो अभी जो नए आदमी जो भी घर बना रहे हैं तो उनको ये सारी जानकारी नहीं होती कि किस ट्रक में बालू कैसे नापना है या फिर ट्रैक्टर में कैसे बालू या गिट्टी नापते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से बालू का नापी किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अभी हम एक 14 चक्का ट्रक में बालू खरीदने आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ के जो हैं ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टर हैं और इनका ये रेट लगाएंगे, ठीक है ना। मान लिया जाए 5,000 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है ना, वो फीट होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या होता है कि पूरा जो है वो जैसे जितना ऊंचाई होता है ऐसे फीट, मतलब इनका 100 फीट का एक 5,000 रुपया रेट होता है, ठीक है। मानने में क्या जाता है 5,000 रुपये, कभी 5200, कभी 5400, कभी 5800, कभी 4500, इस तरह से रेट होता है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना माल है और हम कितना का पैसा इसको 5,000 के रेट के दर से हम कितना देंगे, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है। तो हम ये बताने जा रहे हैं कि चलिए अगर मान लीजिए ये ट्रक है और इसमें बालू भरा हुआ है, ठीक है, इसमें बालू भरा हुआ है और इसे हमें नापना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये लंबाई, ठीक है ना, जो लंबाई है इसका, ये लंबाई है 28 फीट 3 इंच, 3 इंच हो गया इसका लंबाई। अब बात करें तो चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है मान लीजिए 7 फीट 4 इंच, ये 7 फीट 4। अब बात रह गया ये मोटाई, ठीक है ना, जो इसका हाइट है, जो मोटाई है इसका, ये हो गया 6 फीट 4 इंच, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये लंबाई, चौड़ाई और इसका ऊंचाई, ठीक है ना। तो हम इसको पहले तो इसमें कर लेंगे, ठीक है ना, इंच में कर लेंगे। तो इंच में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 28 फीट और 3 इंच है, तो इसको करेंगे 28 गुने 12, 28 गुने 12, 336 और प्लस है 3 इंच, तो ये हो गया 339, 339 इंच हो गया इसकी लंबाई, लंबाई, ठीक है। अब दूसरा ये है कि आपका जो है इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 7 फीट 4 इंच, ठीक है ना। तो 7 फीट 4 इंच, तो 12 छक 72, 12 84 और 4 88, ये 88 इंच हो गया, ये 88 इंच हो गया इसकी चौड़ाई, चौड़ाई हो गया। अब है कि तीसरा ये है कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो 6.4 इंच है ये, ठीक है। तो 6, 12 छक 72 और 4, 72 4 76, 76 इंच इसका हो गया, ये हो गया इसका ऊंचाई, ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो गया। अब ये देखना है कि 339 इंच, 88 इंच और 76 इंच, ठीक है ना, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये हो गया इसका हाइट, ऊंचाई हो गया इसका, ठीक है। तो अब हम ये बताएंगे आपको कि ठीक है भाई, ये तो इसमें से करेंगे कैसे, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो भी इंच है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, तो मान लिया जाए लंबाई हमारा है 339 इंच और गुने चौड़ाई हमारा है 88 इंच, तो 339 और 88 इंच चौड़ाई हो गया और इसका जो है ये हो गया 76 इंच गुने 76 बराबर। अब ये कहेंगे कि हमें इसको इतना गुना 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 339, 88 और 76 गुना क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये बता रहे हैं आपको कि 339 गुने 88 गुने 76 कितना हो गया, 2 2 6 7 2 3 2, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 22,67,232 इंच हो गया। ये क्या हो गया टोटल आ गया आपका इंच में, तो 22,67,232 इंच हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया इसका लंबाई, ये इंच में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम भागा दे देंगे, ठीक है ना, इसको हम भागा देंगे 1728 से। आप ये पूछेंगे कि 1728 से भागा इसको क्यों करना है, तो वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप पहले गौर से इसको देखिए। तो इसमें अगर हम करते हैं
2 लाख, हाँ 22,67,232 भागा 1728 बराबर कितना है? 2,22,67,232 भागा 12, ओ सॉरी 1728। तो इसका आंसर होगा 1312 मन 0555, इस तरह से, मतलब 1312 मन ये टोटल नाप कर हुआ इस ट्रक का जो है, ये इसका जो है ये आंसर हुआ 1312 मन। ठीक है, अब ये पूछेंगे ना कि आपको 1728 भागा क्यों देते हैं आप। ठीक है ना, जैसे यहाँ भी अगर हमने आपको यहाँ कैलकुलेट किया तो 1728 अगर आप करते हैं तो 1728 भागा वही होगा 1312 मन और पॉइंट, और उसके बाद जो भी है आप 0555 ऐसे करके। ठीक है ना, तो 1312 मन इसका एक्चुअल इसका वजन हुआ 1312 मन। ठीक है, 1312 मन इसका जो है वो बजट हुआ, इसका जो आंसर हुआ 1312 मन। आप कहीं कोई भी फीते से नाप लीजिए, बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये 1728 से क्यों ऐसे भागा लगा रहा है। तो एक दोस्तों बात समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जैसे ये लंबाई हो गया 28 फीट 3 इंच, इसका चौड़ाई हो गया 7 फीट 4 इंच, और इसका जो मोटाई है, जो ऊंचाई है इसका 6 फीट 4 इंच है। ठीक है ना, तो ये सबका जोड़ के हमने बताया। ठीक है ना, तो ये जो है ये टोटल लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई जोड़ के आता है आपका 22,67,232 इंच। इसको अगर हम फीट में बदलते हैं तो फीट में आ जाता है आपका 1312 मन। ठीक है ना, मतलब 1312 फीट होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है 1728, तो 1728 को भागा क्यों करते हैं ये आप जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, जैसे आपका 1 फीट का जो है लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे 12 गुने 12 गुने 12, अगर आपका 1 फीट का लंबाई चौड़ाई और मोटाई नापा जाए तो 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 144, और 144 गुने 12 होता है 1728। ठीक है, 1728 इंच होता है 1 फीट। एक अगर आप लंबाई चौड़ाई और मोटाई करेंगे तो 1 फीट का जो है 1 फीट का होता है 1 फीट का 1728 इंच होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1312 स्क्वायर फीट। अगर हमें 5000 का रेट से मिल रहा है, ठीक है ना, 5000 एक स्क्वायर फीट 100 फीट पे मिलता है 5000 रुपये, तो इसको 1352 स्क्वायर फीट है, ये 1312 फीट है, तो इसका पैसा कितना लगेगा गुने कर देंगे आप, कितना से गुना करेंगे 1300। ठीक है ना, 13 है 1312, 1312, 1312 गुने करेंगे तो कितना आएगा हम आपको बताते हैं, 1312 और गुने 5000, 5000, तो इसका हो गया आंसर 65,000, 65,627 रुपये, 65,627 रुपया, 627 रुपया, ये इनका जो है ये पूरा पैसा हुआ 65,627 रुपया। ठीक है, ये 12 मन का हो गया 627